Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about error analysis. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज एरर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो कि क्लास 11th का तीसरा चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हम देख चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर को भी देख लिया है, ठीक है। थर्ड लेक्चर भी हमने देख लिया है। आज फोर्थ लेक्चर है और माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 है। एरर एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स समझिएगा कि फिजिक्स में बात समझिएगा, फिजिक्स में एरर्स तो होंगे, इतना तो आपको भी कंफर्म होगा कि एरर्स तो होंगे। तो एरर्स कैसे होंगे, किस तरह के एरर्स हम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस तरह के एरर्स होते हैं हमसे, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और उसी की एनालिसिस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो समझ में आ गया आज हमें क्या पढ़ना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी वैल्यू आप फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया 5.1364 ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये डिटरमाइन करते हैं कि जो होने वाली वैल्यू है वो कितनी सस्टेनेबल है, कितनी स्टेबल फॉर्म में होगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी स्टेबल फॉर्म में होगी, यानी कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो सही होगा या फिर गलत होगा, ठीक है। इस चीज़ को डिटरमाइन करता है सिग्निफिकेंट फिगर माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो my distance, the digit whose values are accurately known in a particular measurement are called its significant figure। क्या सर जी, समझिएगा। the digits whose values are क्या accurately, ठीक है मेरे डिस्टेंस, क्या accurately known as, या फिर नोन इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट, नोन एज, इन लिख लीजिए, इन पर्टिकुलर मेजरमेंट या फिर मेजरमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में ऐसा देखा जाता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड क्या माय डियर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। समझ में आया क्या क्या द डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन एज इन पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। कैसे माय डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं आइए। पहला रूल, पहला रूल है माय डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं, क्या, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, मतलब जिसमें ज़ीरो ना हो वैसे डिजिट होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर में गिने जाते हैं। वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इज इट क्लियर, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझिएगा, हम बात करें सेकंड, तो उसमें होता है ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरोज, मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 0 0 1 है, तो ये भी जो 0 0 0 है ना, ये दो नॉन जीरो के बीच में है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे माय डिस्टेंस, इसको भी काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो क्या, ऑल जीरोज किस चीज़ में, बिटवीन, ये बिटवीन का साइन है, बिटवीन किस में माय डिस्टेंस, नॉन जीरो, बिटवीन नॉन जीरो रहेगा तो उसे भी क्या कहेंगे, उसे भी हम कहेंगे क्या माय डिस्टेंस, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स,
तीसरा होता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट। वो चीज़ें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है तो उससे हम लोग नहीं काउंट करते हैं। चलिए फोर्थ नंबर की बात करें, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कि जितने भी जीरोज हों वो क्या हो, टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के जैसे मान लीजिए ये डेसिमल लगा है, इसके क्या हो, राइट साइड में हो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये कुछ ऐसे ही रूल्स हैं, लगभग 5 रूल्स, पाँचों बता देते हैं आपको। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब कि मेनली हमें ये 2 पता होना चाहिए, बाकी वही रूल्स हैं, ठीक है, बाकी वही बचपन वाले रूल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको मेनली पता होना चाहिए जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ऑल नॉन जीरो जो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं कब, ऑल जीरोस कहलाते हैं कब, जब वो 2 नॉन जीरो के बीच में, ठीक है। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपको बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो चलिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि 6.729 न्यूटन का कहीं फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्या है इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है इसे ऐसा लिखना शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए आपको कह दिया कि 0.024 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आप तो सोचेंगे अरे अब क्या करें, जीरो के लिए क्या करें, पॉइंट के लिए क्या करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, अगर इस साइड 1 2 3 या कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू होती तो हम लेते, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसे ख़त्म, बचा ये दोनों 1 2, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 SF, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब समझिएगा, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इस बार हमने एग्जांपल ले लिया किस चीज़ का, ऐसे 2.520, ठीक है, इंटू 10⁻⁷ मीटर का होता है ना, ऐसी वैल्यू आती हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना हो तो इस चीज़ को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन से समझ में आ रहा है क्या, कौन से, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3। अब समझिएगा इन 7 में से, कि यहाँ पे है, और इन 7 में से हम एक की वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो पॉइंट है वो सिर्फ एक को क्या करेगा, बैलेंस करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या करेगा, एक को बैलेंस करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए एक ले लेंगे। यानी कि टोटल कितने माय डियर स्टूडेंट्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने माय डियर स्टूडेंट्स, 4 SF, ठीक है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एट लास्ट एक क्वेश्चन लगाते हैं, इस चीज़ को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्या करते हैं, हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जो थोड़ा अलग हो, क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा अलग हो। जैसे में मान लीजिए आपको 4.57 दे दे, इंटू 10⁸ 8 ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लिया, 8 ले लिया। तो इसमें क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझिएगा, 4.57 है, क्या है 4.57, यहाँ पे कोई जीरो की वैल्यू नहीं है जिसे हम नेगलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3, क्या 1 2 3, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 SF, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
इज इट ओके? ठीक है, अब चलिए हम आगे की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इरर्स, ये इरर्स को जानने के कुछ तरीके थे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में हमने समझा। अब समझिए क्या कि जो इरर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ टाइप्स के होते हैं। तो या फिर इरर ऑफ मेजरमेंट के कुछ टाइप होते हैं। पहला होता है माय डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट इरर, ठीक है। दूसरा होता है क्या, सिस्टेमेटिक इरर, ठीक है। और तीसरा होता है माय डियर स्टूडेंट्स क्या, जरा सोचिए क्या हो सकता है। एक कॉन्स्टेंटली इरर जो होते हैं उसे कांस्टेंट इरर कहते हैं, जो सिमेट्रिक तरीके से यानी कि क्या हो, बार बार किसी चीज़ में हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक इरर कहेंगे। अब कोई क्या हो, सीरीज फॉर्म में हो, उसे क्या कहेंगे, रैंडम इरर कहेंगे। ऐसे 3 तरह के इरर हो सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट इरर, सिमेट्रिक इरर और रैंडम इरर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ तरह के इरर्स होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ आप इरर्स समझे होंगे, बहुत पहले क्लास 10th में समझा होगा। क्या समझा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि कुछ टाइप ऑफ इरर्स समझिएगा क्या क्या। पहला हम कहते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर, नोन एज द रिलेटिव एरर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन दैट द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। रिलेटिव एरर होता है जो कि क्या होता है, एब्सोल्यूट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसे भी समझ लीजिए, एब्सोल्यूट एरर। और एक होता है परसेंटेज एरर, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, एक होता है परसेंटेज एरर। आप इन्हीं के बारे में समझिए, इन तीनों को समझ गए, ठीक है। क्लास 11th में बेड़ा पार लग गया। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परसेंटेज एरर से पूछेगा एग्जामिनेशन में, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर जो है वो बतलाता है दो चीज़ों के बीच का रिलेशन। कौन कौन से, जो ट्रुथ वैल्यू आई है, ठीक है, जो ट्रुथ वैल्यू आई है और जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशन समझाता है। तो ऐसा कैसे होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू को फाइंड करके होता है। कैसे, एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू को फाइंड करके, किस में, इन द रेशियो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, जो वैल्यू एक्चुअल में दी हुई है, इनका जो रेशियो होता है वो डिनोट करता है रिलेटिव एरर को, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। किसको डिनोट करता है, रिलेटिव एरर को। अब अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, किस चीज़ की, एब्सोल्यूट एरर की, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, किस चीज़ की बात करें, एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर में क्या हो रहा है, जो ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रू वैल्यू होगी उसमें से अगर हम क्या करें, उसमें से हम एक्सपेरिमेंट वैल्यू, जो कि एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आई है, उसे माइनस कर दे तो हमारा एब्सोल्यूट एरर जो है फाइंड हो जाएगा। इसमें हम कहाँ यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम फिजिक्स लैब में यूज करते हैं। एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया जाता है कि जो हमारी वैल्यू आई होती है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, उस चीज़ को ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। ट्रू वैल्यू आपके लैब मैनुअल में दिया होता है, ठीक है, और उस वैल्यू में से हमारा जो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है जब माइनस करते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट एरर आ जाता है, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट एरर हियर, ठीक है। और रिलेटिव एरर हम समझ चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर समझ चुके हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द परसेंटेज एरर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा परसेंटेज एरर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब हम क्या करें, सेम रिलेटिव एरर जो दिया है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू वैल्यू, यानी कि रिलेटिव एरर में
अगर हम 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दें माय डियर स्टूडेंट्स, किसमें, उनके रेशियोज में अगर हम 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो वैल्यू आ जाएगी। यानी कि क्या माय डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू इंटू 100, ऐसा हमने किया तो क्या आ गया, परसेंटेज एरर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें समझ में आई क्या, ये तीन चीज़ें समझ में आई क्या माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। किस चीज़ का माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर का। किस चीज़ का माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर का। दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है x, क्या है x इज इक्वल टू में क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बी क्यूब, क्या ले लेते हैं, बी क्यूब अपॉन सी, इसे लेते हैं अंडर रूट डी। ठीक है, ए स्क्वायर बी क्यू सी अंडर रूट डी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए इसे हमने लिया है। ठीक है, अगर क्या क्या है, इफ़ द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट ए बी सी, मान लीजिए क्या, ए बी सी जो कि दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड डी। ठीक है, ए बी सी डी दिया हुआ है। अब समझना, कह रहा है कि 4%, 2%, क्या 4%, 2%, 3% एंड, समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 3% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए बी सी डी की क्या कर दी है, वैल्यू दे दी है माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी डी की वैल्यू दे दी है। कह रहे देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। क्या फाइंड करना माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर, ठीक है, ऑफ एक्स या फिर इन एक्स, यहाँ पे इन एक्स होगा। इसका हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है अगर ए बी सी डी की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझिएगा हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले देखा हमने कि x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी, सी अंडर रूट डी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है, इस चीज़ को समझिए आगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर फाइंड करना है हमें। ठीक है, इन एक्स, तो इज इक्वल टू में हो जाएगा, जो कि वैल्यू है इसकी क्या, 2 इंटू जो परसेंटेज एरर में वैल्यू है, परसेंटेज एरर में जो वैल्यू है, ठीक है, इन ए। ठीक है, समझिएगा, परसेंटेज एरर में जो वैल्यू है ए के लिए प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर की जो वैल्यू है किसके लिए, बी के लिए, प्लस परसेंटेज एरर में जो वैल्यू है, क्या परसेंटेज एरर में जो वैल्यू है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इन सी प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज में जो वैल्यू है, ध्यान से देख रहे हैं ना, परसेंटेज में जो वैल्यू है इंटू परसेंटेज में जो वैल्यू है एरर इन डी। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर इन एक्स क्या होगा, 2 इंटू 4%। ठीक है, ये क्या था, 4% कौन था, ये था 4%, यानी कि 2 इंटू 4%। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2%, इज इट क्लियर, प्लस 3% प्लस 1/2 इंटू 1%। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए 4 2 जा 8, ठीक है, 8% प्लस 6% प्लस
3% प्लस ये क्या 1/2%। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 8 6 14 3 17 1/2.5, ठीक है। तो यानी कि क्या 17.5%। क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना इरर परसेंटेज इरर क्या आ गया 17.5% हमारा इरर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, दैट सॉल्व। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और यहीं ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं स्टार्टिंग से, समझिएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले आज बात करनी थी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 इरर एनालिसिस की। माय डियर स्टूडेंट्स, इरर एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें हम इरर्स के बारे में बताते हैं, कहाँ के इरर्स के, फिजिक्स लैब के और फिजिक्स में होने वाले जितने भी इरर्स हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं, जो कि 2 रूल्स के लिए हम बताया, नॉन जीरो डिजिट के लिए और ऑल नॉन जीरो और बिटवीन नॉन जीरो के लिए। ठीक है, इसका हमने कुछ एग्जाम्पल बताकर आपको सॉल्व कराया। फिर हम माय डियर स्टूडेंट्स बताएं कि इरर में कुछ टाइप के कांस्टेंट इरर, सिमेट्रिक इरर, रैंडम इरर, इन तरीके के इरर हो सकते हैं जो कि हम डेली थिंकिंग में सोच सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताया। अब हमने बताया कि जो बुक में आपको 3 तरह के मेन इरर्स पढ़ने हैं, वो है रिलेटिव इरर, एब्सोल्यूट इरर, परसेंटेज इरर। रिलेटिव इरर होता है एब्सोल्यूट इरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट इरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंट वैल्यू, यानी कि जो मेन है माय डियर स्टूडेंट वो है परसेंटेज इरर। एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू इंटू 100, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, इसलिए हमने इसका न्यूमेरिकल कराया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू दी हुई थी x = a² bq अपॉन c √d। ठीक है, इसके परसेंटेज वैल्यू दिए थे 4 2 3, ठीक है 1। इसको हमने क्या किया, हमने सिंपल कुछ नहीं किया, देखना हमने क्या किया, 2 × 4% प्लस 3 × 2% प्लस 3 × 1/2% प्लस इंटू 1%। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, ये देखना सब लाइन से वैल्यू दी हुई थी, हमने बस इसको पुट करके, ये देखो पावर दिया था ना 2 3, इसलिए हमने क्या यूज़ किया 2 3। ये 2 3 कहाँ से आया, ये बात सोचना, ये 2 3 यहाँ से आया, 2 3 यहाँ पे देखो 2 3 पावर दिया हुआ था, ये 4 2 3 1 कहाँ से आया, ये आया है 4 2 3 1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों से आया है। हमने बस इन वैल्यूज़ को साथ में रख के जोड़ के वैल्यूज़ को 8 6 3 1/2 ले आया है, तो इसको जोड़ने पर माय डियर स्टूडेंट 17.5% आता है। ठीक है, दैट्स क्लियर, आवर चैप्टर इज डन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था एरर एनालिसिस माय डियर स्टूडेंट्स जो कि हमने पढ़ा। ठीक है, एरर एनालिसिस चैप्टर नंबर 3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, और वो यूनिट 2 होगा, यूनिट 1 आपका खत्म हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर एंड सपोर्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, प्राउड टू बी इंडियन।